लिखिएगा splitting the nth term, splitting the nth term पे वो गेट लॉक करना। हाँ, splitting the nth term as a difference of two term, as a difference of two terms, as a difference of two terms, as a difference of two terms, ओके। तो दो टर्म्स के डिफरेंस में उसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे कैसे लिखिएगा, फॉर स्प्लिटिंग, नेक्स्ट लाइन में, फॉर स्प्लिटिंग क्रिएट न्यूमरेटर, फॉर स्प्लिटिंग, for splitting create numerator as ब्रैकेट में लिखिएगा लास्ट टर्म ऑफ tn माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ tn, लास्ट टर्म ऑफ tn माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ tn, last term of tn and minus first term of tn। एक सवाल करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है कि फाइंड, या फिर दिया हुआ है, मान लो क्वांटिटी दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है s Sn दिया हुआ है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus dot dot dot। आपको फाइंड Sn एंड S infinity, ये ज़्यादा आएगा एग्जाम में, है ना, S infinity निकालने के लिए ये ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है, इसको स्प्लिट करना। कैसे, तो पहले Tn लिखिए ना, प्रोसेस देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले Tn लिखिए, Tn लिख लेंगे क्या, कितना आएगा Tn बताना, 1/n इंटू n प्लस 1, ये आ गया क्या, है ना। अब इसको स्प्लिट करना, दो पार्ट में तोड़ना है, तो उसी का तरीका बताया मैंने कैसे तोड़ना है ना। तो क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर है उसको तो एज इट इज लिख दीजिए आप, है ना। अब ध्यान से देखना, nth टर्म में कितने टर्म दिख रहा है आपको, दो टर्म दिख रहा है क्या, है ना। मान लो 3 टर्म होता, 4 टर्म भी आएगा, है ना, 4 तक सवाल आते हैं एग्जाम में। तो लास्ट माइनस क्या बोला है, फर्स्ट करने के लिए, तो 2 ही है, तो ये लास्ट होगा और ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। मान लो 3 टर्म होता तो ये लास्ट होता, ये क्या होता, फर्स्ट होता। तो लास्ट माइनस फर्स्ट कर दो, तो लास्ट माइनस फर्स्ट। अब हमें देखना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है, आएगा तो बैलेंस करेंगे। n से n कट गया क्या, ऊपर में कितना आ रहा है 1, पहले भी कितना था, मतलब कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब दो पार्ट में ब्रेक करो, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब ब्रेक कर दो, दिस बाय दिस करेंगे तो कितना आएगा 1/n माइनस दिस बाय दिस करेंगे तो, यही काम आपको करना है, स्प्लिट। अब एक बार स्प्लिट हो गया, अब इसको लिख दो अच्छे से, Tn बराबर 1/n माइनस 1/n, बस इसी में जो मेहनत लगेगा। स्प्लिटिंग हो गया, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं बिल्कुल। सबसे पहला काम Tn लिखेंगे, है ना। स्प्लिट करने का तरीका, न्यूमरेटर को क्रिएट करेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट, है ना, दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब वैल्यू रखना शुरू करो, हमें क्या बोल रहा है Sn मतलब क्या होता है, सारे टर्म्स का एडिशन, है ना। तो निकालते हैं सारे टर्म्स, T1 निकालो, कितना आ रहा है 1 माइनस 1/2 आ रहा है क्या। T2 निकालो, कितना आएगा 1/2 माइनस 1/3 आ रहा है क्या। T3 निकालो, कितना आ रहा है 1/3 माइनस 1/4 आ रहा है क्या, है ना, डॉट डॉट डॉट। Tn निकालो, 1/n माइनस 1/n प्लस 1 आ रहा है क्या, यही आ गया ना, हमेशा वर्टिकली लिखना। अब ऐड करो, देखो तो कैसे कैंसिल हो रहा है, इस तरह से कैंसिल हो रहा है क्या, ये पैटर्न बन रहा है क्या, देखो ये राइट टू लेफ्ट, तो ये निपट जाएगा क्या। तो क्या बचेगा पूरे का सम, Sn कितना आ गया, देखो Sn कितना आ गया, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, 1 माइनस यहाँ से क्या बचा, तो ये Sn की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई,
एस एन की वैल्यू चाहो तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर एलसीएम ले लेंगे तो है ना, एस एन कितना है, एलसीएम लेंगे तो एन प्लस वन माइनस वन, एन अपॉन कितना आ गया, एन प्लस वन, ये एस एन आ गया। अब दूसरा सवाल क्या पूछा, एस इन्फिनिटी, ये ज्यादा आएगा, एस एन नहीं आता है। क्यों नहीं आता बताऊंगा बाद में, भी नहीं, क्योंकि वो ट्रिक से बन जाते हैं, ऑप्शन से बन जाते हैं एस एन, है ना, इसलिए वो नहीं पूछता। एस इन्फिनिटी पूछेगा आपसे, वो कैसे निकालेंगे, तब रख दो इन्फिनिटी। हाँ, अभी यहाँ मत रखना इन्फिनिटी, क्योंकि आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखेगा, अरे यस और नो, यहाँ इन्फिनिटी रखें तो कितना आएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो उसको अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते, लिमिट पढ़ाऊंगा तब सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ रख सकते हैं, देखो कैसे, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना। हाँ, तो वन नीचे कितना है, इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी, अरे वन बाई इन्फिनिटी बताया हूँ क्लास में, लगभग कितना होता है, जीरो, वन माइनस जीरो कितना गया आंसर, इससे भी वन ही आता है, लेकिन अभी कैसे वन आया, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट के नहीं, उसको लिमिट में पढ़ेंगे कि कैसे आता है ना। तो अभी वहाँ तो वन बाई इन्फिनिटी तो करना आता है ना, जीरो होगा, समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो एस एन भी आ गया, एस एन मेरा ये आ गया, और ये आपका एस इन्फिनिटी, ज़्यादा एस इन्फिनिटी ही पूछेगा आपसे क्योंकि एस एन के लिए अपन ट्रिक से भी काम चला लेते हैं। जल्दी करो इसको, यही प्रॉपर मेथड आपको फॉलो करना है। डन हो गया, अरे प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहला स्टेप क्या है, फाइंड टी एन, देन स्प्लिट टी एन इन टू टर्म्स। स्प्लिट कैसे करना, नोमेटर को लास्ट माइनस फर्स्ट करके, है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट वर्टिकली, है ना, टी वन टी टू टी थ्री, डॉट दो तीन टर्म लिखेंगे, आइडिया लग जाएगा कैसे कैंसिल हो रहा है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कैंसिल हो रहा है, पता चल जाएगा। और टी एन लिख दो, फिर सबको ऐड कर दो, तो कैंसिल होके बचेगा आपका, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा वन टू थ्री टू थ्री फोर, तीन तीन टर्म करके बता दो जल्दी से कितना आएगा आंसर, है ना। एस एन बराबर क्या आएगा, वन बाई वन टू थ्री, फिर प्लस वन बाई टू इंटू थ्री इंटू फोर, तीन तीन टर्म का ले लो। समझ में आया क्वेश्चन, तीन तीन टर्म का ले लो, वन बाई वन इंटू टू इंटू थ्री, फिर दूसरा टर्म वन बाई टू इंटू थ्री इंटू फोर, फिर तीसरा टर्म वन बाई थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। जल्दी से बता दो तो कितना आ रहा है, हाँ तो कैसे बैलेंस करेंगे उसको, माइनस करके कथे,
कि डिवाइड करके माइनस करेंगे तो फिर उसको कहाँ बैलेंस करेंगे, जब स्प्लिटिंग करेंगे तब कहाँ जाएगा वो, डिवाइड करके ना। बाहर में क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के बाहर 2 आ रहा तो 1/2 से डिवाइड कर दो उसको, तो बैलेंस नहीं हो जाएगा। माइनस कर दोगे तो फिर जाएगा कहाँ, जब स्प्लिटिंग करोगे तो फिर कहाँ से स्प्लिट होगा वो। थोड़ा बेसिक दिमाग तो लगाओ। तो Tn कितना आ गया, n इंटू n+1 इंटू n+2, ये लिख दिया क्या। तो लास्ट माइनस फर्स्ट है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट लिख दिए, डिवाइड बाई n इंटू n+1 इंटू n+2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में 2 बच रहा है, नहीं बचना कितना चाहिए था 1 2, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये लो 1/2, अब हो गया क्या बैलेंस, ये और ये दोनों से दिख रहा है बस। अब -2 कर दोगे तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर स्प्लिटिंग में कहाँ लेके जाओगे उसको, है ना, स्प्लिटिंग में तो फिर नहीं बन पाएगा ना वो। तो क्या कर उसको बैलेंस, तो कांस्टेंट बैलेंस कैसे करते हैं, डिवाइड करके, हमेशा याद रखिए कांस्टेंट को डिवाइड करके ही बैलेंस करेंगे, ऐड माइनस करके बैलेंस नहीं करेंगे। अब 2 पार्ट में ब्रेक कर दी है ना, ये 1/2 हमेशा बाहर रहेगा, उससे क्या दिक्कत है। दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा, 1/n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2, बस। अब वैल्यू पुट करते जाओ, T1 T2 T3, 1/2 सब में बाहर मल्टीप्लाई होगा, उसको भूल लीजिएगा मत वरना आंसर गलत हो जाएगा। जल्दी से बता दो कितना आ रहा है। हाउ मच, एस इन्फिनिटी बताओ। वन बाई 4 आ रहा है, हाँ जल्दी जल्दी कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है क्या, T1 लिखा, कितना आएगा T1 1/2 इंटू, है ना 1 कितना 1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3, ये बन रहा है ना। बस 2 3 हार्डली लिखने की जरूरत पड़ेगी कभी कभी। इनकी वैल्यू 2 रखो तो 2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, एक और लिख लो ज़्यादा से ज़्यादा T3, तो 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5, है ना, डॉट 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 Tn लिख दो, 1/2 1/n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2, ये बनेगा ना। अब ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे ये वर्टिकली कैंसिल हो रहा है क्या, इस तरह से, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या, इस तरह वाला पूरा कैंसिल हो गया। अब जब यहाँ पे ऐड करने जाओगे ना तो 1/2 छूटता है, ध्यान रखिएगा, Sn कितना आ जाएगा, तो 1/2 तो सब में कॉमन है तो उसको बाहर ही रखते हैं, अंदर बचा कौन, ये और ये, हमेशा लगभग टाइम में है ना यही बचता है। ऊपर अगर एक बचा तो नीचे भी एक बचेगा, ऊपर का 2 टर्म बचेगा, कई बार होगा ऊपर 2 टर्म बचेगा तो नीचे भी कितना बचेगा 2, सिमेट्री फॉलो करेगा। तो ये तो 1/2 हो गया, माइनस 1 कितना हो गया, ये n इंटू सॉरी n+1 इंटू n+2, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एलसीएम वगैरह लेकर के जो भी वो कर लेंगे, है ना। एस इन्फिनिटी निकालते हैं, जैसे ही एस इन्फिनिटी निकालेंगे ये 1/2 ये 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 0, है ना, ये क्या हो जाएगा 0, है ना, कितना आ जाएगा आंसर 1/4, ठीक है। बाकी n वाला देख लेंगे जिस फॉर्म में ऑप्शन में रहेगा, अगर ऐसा ही है तो ऐसे ही रहेगा, सॉल्व करके दिया होगा तो सॉल्व कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के, है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से
जल्दी से लिखो तो। क्या नहीं आया समझ में? डन। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। SN 135 प्लस 357 प्लस 579 प्लस डॉट डॉट। चलो जल्दी से निकाल के दिखा दो। S इन्फिनिटी बता दो कितना आएगा। हाँ पहले तो TN बताओ, TN इज इम्पोर्टेंट ना। TN बताओ। हाँ रख के देखो तो, जो बोले तुम रख के देखो, आ रहा है क्या इनकी वैल्यू रखने पे? जो बोले वो रख के देखो, आ रहा है क्या? सैटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 रख के देखो तो कितना आ रहा है 2 रखने पे? हाँ बोलो बोलो कितना आ रहा है 2 रखने पे? नहीं किया ना सैटिस्फाई? हाँ हाँ एग्जैक्टली। और तो 12 में 3 ऑड नंबर हैं, ध्यान से देखो इधर कितने, सब में क्या है? ऑड नंबर्स के सीरीज है। ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n-1 या 2n+1 से, है ना, हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ऑड नंबर है ना। तो फर्स्ट टर्म तो क्या बनेगा? 2n-1, क्योंकि 2n-1 में n 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है कि नहीं, 2 रखने पे 3 आ रहा है कि नहीं। तो पहला टर्म क्या हो गया? 1/2n-1। दूसरा उससे 2 ज्यादा है तो 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2n+1। तीसरा 2 और ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 2n+3। बस हो गया। तीनों ऑड नंबर है ना, 3 ऑड नंबर आपको लिखना है ना, कॉन्जिक्यूटिव होगी। तो पहला बस एक और मैच कर लो कि ये सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 2n-1 इनकी वैल्यू 1 रखो, 1 आ रहा है ना, सैटिस्फाई कर रहा है। अब 2 और आगे बढ़ना है तो 2 ऐड कर दो इसमें तो आएगा 2n+1, इसमें 2 ऐड और कर दो 2n+3। बस हो गया। अच्छा n का वैल्यू 2 रख के देखो तो दूसरा टर्म मिल रहा है क्या? मिला? क्यों? सिंपली कर सकते हैं। बता बता, आया तो मुझे बताना। गधे ऑड नंबर है सारे, कैसे n बोल सकते हो? ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन n या n+1 से नहीं कर सकते आप। 2n+1 या 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+ समथिंग करके करते हैं उसको। सारे टर्म को सैटिस्फाई करना चाहिए, उसको जनरल टर्म बोलते हैं। एक को करा के नहीं लिखते हैं। फर्स्ट को करके देख लिए, n+3 n+4। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ की हो कहीं, देखो। ऊपर में कितना बच रहा है स्प्लिटिंग करने पे? 4 बच रहा है, देखो ऊपर कितना बच रहा है? 4 बच रहा है ना यार, तुमने 2 कर दिया होगा। दोनों का डिफरेंस 2n-1, 3 - 2n-1 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, 2 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है डिफरेंस, है ना। तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 1/4 आ जाएगा बाहर। बस अब तोड़ दो, धीरे धीरे तो खुद ही आइडिया लग जाएगा कि जब इन्फिनिटी की जरूरत पड़ती है तो बस आगे जो बच रहा है वही, नीचे वाले अगर 2 भी बचेंगे दोनों के दोनों क्या होंगे? 0, क्योंकि 1/∞ पुट करेंगे वो नीचे वाले 0 ही होंगे। तो S इन्फिनिटी निकालना ज़्यादा ईजी है ना, कैलकुलेशन में नहीं। जो स्टार्टिंग में बच रहे हैं 1 2 जो भी बच जाए, है ना, वही आपके काम के हैं। हाँ 1/12, हाँ 1/12 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऊपर में कितना लिख देंगे? 2n+3 - 2n-1 अपॉन एज इट इज पूरा लिख दो।
तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर नोमिनेटर में कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, दोनों का डिफरेंस, बट हमारे पास तो 1 ही अवेलेबल है ना, तो 4 बच रहा तो उसको 4 से डिवाइड कर दे क्या। अब ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गया ना। अब 2 पार्ट में ब्रेक कर दो बस, तो Tn कितना आ गया 1/4, स्प्लिट कर दो, दिस बाय दिस करेंगे तो 2n + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2n - 1 इंटू 2n + 1 आएगा, माइनस दिस बाय दिस करेंगे तो 2n - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n + 1 इंटू 2n + 3 बचेगा, ये आ गया। अब रख दो पहले बस, T1 रख दो 1/4, 1 रखेंगे तो पता है क्या आने वाला है 1 × 3, माइनस यहाँ रखेंगे तो 3 × 5, एक टर्म और लिख कर मैं दिखा रहा हूँ, T2 1/4 है तो आएगा ही, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 1/3 × 5, ये 2 रखेंगे तो कितना आएगा 5 × 7, तो यहीं से देख रहा है आइडिया लग रहा है ये कटने वाला है ऐसा, है ना। तो आगे लिख दो, एक टर्म और लिख देना, 3 टर्म ज़्यादा नहीं लिखना, फिर सीधा Tn लिख देना, तो ऐसे वर्टिकली पूरा कट रहा है, तो एक लास्ट में बचेगा तो वो तो 0 ही होने वाला है, इन्फिनिटी अगर पूछा है तो बस बचेगा कौन, ये कितना 1/3, और ये 1/4 भूलना नहीं है, तो 1/3 × 1/4 कितना आ गया 1/12, तो एस इन्फिनिटी कितना आ गया 1/12 आ रहा है 1/12। हाँ नेक्स्ट, अब 4 वाला करके एक दिखा दो लास्ट, फिर थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर दिया अपन। हाँ 4 वाला कर दो जल्दी से, 1/1 2 3 4, फिर 1/2 3 4 से 5, ऐसे करके 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का लेकर सीरीज बना लो जल्दी से, नेचुरल नंबर है ना, अरे 4 नेचुरल नंबर नहीं आता लिखने, सोच रहा क्या लिखूं, हो गया सीरीज लिख लिए, 1 क्या लिखे सीरीज 1 2 3 4 लिख लिए, नीचे डॉट डॉट ब्रैकेट, डॉट यहाँ पर डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, है एग्जाम में भी ऐसे लिखा रहेगा, प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा 1/2 से 5, फिर तीसरा टर्म 1/3 से 6, इसका भी बता दो एस इन्फिनिटी, बाकी एसन तो आप निकाल ही लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। गलत है, कहाँ करो, बार बार एक ही गलती कर रहे हो तुम, बाहर कितना बचा 1/3 बचा ना भाई बाहर, कितना आंसर बोलो, बैठे रहते हो आराम से एकदम, हम्म 1/18 इज द करेक्ट आंसर, आ रहा है 1/18 इज द करेक्ट आंसर, अरे बाहर 3 बचेगा 1/3, अंदर 1/6 बच रहा है, साफ साफ दिख रहा है 2 × 3 बचेगा, तो इसमें क्या गलती है, तो 30-40 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। 1/18 आ रहा है, डन, जल्दी जल्दी।
जनरल टर्म कितना हो जाएगा टी एन, 1/n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 है ना, ये आ जाएगा। इसको लिख देंगे n प्लस 3 माइनस n अपॉन दिस। तो ऊपर 3 बच रहा है तो 1/3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, स्प्लिट करेंगे तो n/3 कैंसिल यहाँ से हो जाएगा, तो आ जाएगा n प्लस 1, n प्लस 2 माइनस दिस बाई दिस करेंगे तो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 ये बचेगा। देखो अब लिख दो जल्दी से, t1 लिखो, कितना रहा t1, तो 1/3 रखो 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 4, t2 लिखो, 2 रखेंगे तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस यहाँ आ जाएगा 1 3 इंटू 4 इंटू 5। चलो एक टर्म और लिख दे रहा हूँ, हालांकि आंसर तो ऊपर ही दिख जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी में इधर सब क्या होने वाले हैं, कट के जो बचेगा वो सब जीरो ही आने वाला। 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू, यही तो आने वाला। जैसे ही सबको ऐड करेंगे है ना, इस तरह से कट रहा है ना, बट इधर ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। दिस अपॉन दिस पूछेगा, अगर एस एन पूछा है तो दिस मैंने दिस कर देंगे, 1/3 बाहर रहेगा। लेकिन हमसे एस इन्फिनिटी पूछा है, इन्फिनिटी रखेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 है ना, तो एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1/3 बाहर है और अंदर में एक ही टर्म बचा, कितना रहा इसकी वैल्यू 1/6, कितना आ गया टोटल 1/8 हो गया क्या। डन, हटा रहा हूँ। हाँ देखिए, फाइंड द सम n इक्वल टू 1 to infinity 1/n स्क्वायर प्लस 2n। जल्दी से निकाल कर दिखा दो, ना तो दो ही फैक्टर है, यहाँ पे। टीएन कितना लिखा हुआ है ना, टीएन कितना लिखा हुआ है, अरे टीएन कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/n इंटू n प्लस 2 लिखा है ना भाई, वो टीएन ही तो दिया अंदर में, बस अरे भाई लिखने का तरीका बदल दिया, एग्जाम में ऐसे दे देगा तो क्या नहीं सॉल्व करेंगे क्या। तो अपन 4 फैक्टर का करा दिया मैंने, 2 फैक्टर का ही है तो भी नहीं हो रहा। टीएन कितना हो गया, 1/n प्लस n इंटू n प्लस 2 लिखा है, बस स्प्लिट कर दो 2 पार्ट में। 1/2 इज द करेक्ट आंसर, वो भी गलत है वैसे तो, मुझे पता था 1/2 आने वाला है आंसर, मैं रेडी था उसके लिए है ना। क्योंकि कॉमन सेंस नहीं लगाता, मुझे पता है ये बात है ना। मैं अगर 1 पुट करूंगा तो पहला ही टर्म 1/3 आ रहा है, तो धीरे धीरे वैल्यू और सब सम घटता जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऐड ही होगा। तो इतना तो मालूम है कि आंसर 1/3 से तो बड़ा आएगा है ना, 1/6 तो नहीं दिख रहा। स्प्लिट किए तो क्या है, स्प्लिटिंग करने पे स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा,
1/n माइनस 1/n+2 आएगा ना, और बाहर में 1/2 आएगा क्योंकि ऊपर में 2 बच रहा है। तो अब वैल्यू रख के तो देखो, या रखना ही नहीं यार, n की वैल्यू रख के तो देखो भाई, 1 से स्टार्ट करेंगे रखना। ये अपॉन 1 माइनस है, कहाँ से जीपी दिखा तेरे को? बीच बीच में कीड़ा काटता रहता है जीपी का, नहीं जीपी लगा देता हूँ, इंफिनिटी दिखाने की जीपी लगा के देखता हूँ। अरे भाई दिया ना किसी का आंसर, क्या फायदा, 4 टर्म करा के 2 टर्म का सवाल देता हूँ, नहीं बनता है। 3/4 इज द करेक्ट आंसर, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। अरे गधा, इसमें एक नहीं 2 टर्म बचेगा ऊपर में, है ना। तो आप लोग का तो वही फ्लो चल रहा है, सर तो एक ही बचा रहे हैं, काट देता हूँ। इसमें ऊपर में 2 टर्म बचेंगे, आपने देखा 2 टर्म बच रहा है क्योंकि इन गैप 2 का है ना। वैल्यू रख के देखेंगे तभी तो थोड़ा सा अक्ल भी तो लगाना होता है। टीएन कितना आ रहा है, ये सबका टीएन तो आ रहा है ना, कि ये भी नहीं आ रहा है, 1/n माइनस 1/n+2 ये आ रहा है ना। अब मैंने बोला कि ये वाला बस चाल, इसने क्या किया, 1 पुट किया होगा, इससे तो कट ही जाएगा 1/2 आंसर। हाँ जो 1/2 सबको बोल रहा हूँ, सारे मंद बुद्धि को एक साथ बोला मैंने, है ना। 1 रखा, सर तो बोल ही रहे यही बचता है, बस मल्टीप्लाई करके बोल दो 1/2। ये नहीं देख रहे कि गैप 2 का है। T1 लिखो, तो आदत नहीं है ना 3 टर्म लिखने का, कितना देर लगेगा 3 टर्म लिखने में। T2 लिखो, तो यहाँ आएगा 1/2 माइनस 1/4। तो क्या कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कैंसिल? 2 टर्म लिखने में दिखेगा ना भाई कि कैंसिल नहीं हो रहा है। T3 कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/5, है ना, डॉट 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 Tn। हाँ यहाँ पे अगर Tn लिखना भी होगा ना तो आप फंसेंगे यहाँ पे, 2 टर्म, क्योंकि दिख रहा है पहला दिखा यहाँ कटा, देखा यहाँ कटा ना, ये 2 टर्म बचा कि नहीं, तो आखिरी में भी कितना टर्म बचेगा, 2, आखिरी में कितना बचेगा, 2। तो Tn का सवाल अगर पूछा जाए इसमें सम ऑफ एशन सॉरी, तो अच्छा बन जाएगा ना। तो आपको 2 टर्म यहाँ लिखना पड़ेगा, Tn-1 भी आपको लिखना पड़ेगा अगर मान लो Tn पूछ दिया तो कितना आएगा, 1/2 1/n-1 और माइनस ये कितना आ जाएगा n+1, और लास्ट में Tn 1/2। इन्फिनिटी की जरूरत नहीं, इन्फिनिटी तो हमें मालूम चल गया कि दिस प्लस दिस, ये 2 बचेगा, बताया था ना कि 1 या 2 बचेगा, है ना। तो इन्फिनिटी के लिए तो बस जो ऊपर बच रहा है वही अपने काम का होता है, बाकी काम का नहीं होता। बस लिख के आपको दिखा रहा हूँ बस, 1/n+2। अब काटो तो ऐसे कट रहा है ना, ये से ये कटा, ये भी अगले से कटेगा, ये भी अगले से कटेगा, ये भी इधर कटेगा और ये भी कटेगा, ये दोनों आपका बच जाएगा, है ना। इधर 2 बचा तो इधर भी कितना बचेगा, सिमेट्री फॉलो करता हमेशा 2 बचेगा। तो अगर एशन पूछा है तो ये दोनों ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, वरना गलत आ जाएगा आंसर। हाँ यहाँ एस इन्फिनिटी पूछा है तो इधर 2 बच रहा कि 3 बच रहा फर्क नहीं पड़ता, 1/∞ वो 0 ही होने वाला है। तो आंसर कितना आ गया, 1/2, और इधर कितना बच गया, 1 + 1/2 कितना आ गया, 3/2। टोटल आंसर कितना आ गया। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि 1 या 2 बचेगा, ध्यान रखना, है ना, कि नहीं देखना ही नहीं, बस 1/6 कैसे आता तेरा भाई, कौन सा कैलकुलेशन लगाए थे, जापानीज कैलकुलेशन, 1/6 समझ में आया। हाँ 2 से ज़्यादा नहीं बचता है, रेयरली 3 वाले बहुत गंदी होते हैं, 2 वाले आएंगे एग्जाम में, है ना। तो आँख बंद करके नहीं करना कि हर बार तो एक ही बचता है, 1/2 कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन ही 1/2 रहेगा, है ना। 70% तो वही ढेर हो जाएंगे, है ना। अब एक आध बच्चे कुछ 1/6 वाले हैं, वो टिक ही नहीं कर पाएंगे अब बच्चा 2-3% वो पहुँच पाएंगे 3/4 तक, तो थोड़ा सा, है ना,
न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा तो अकल लगाओ, ट्रिक लगा रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतेंगे ना, जेई है ना। अगला सवाल लिखिएगा, ये बनेगा, चलो देता हूँ, आ गया तो अच्छी बात है। क्या हो गया बोलो, डाउट है तो, है ना। ऊपर से सिमेट्रिक चलेगा, जब ऊपर में दिखा ना मुझे कि 2 टर्म बचेगा, तो 100% नीचे भी कितना बचेगा 2। तो अगर एसएन पूछा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। हाँ इन्फिनिटी में टेंशन नहीं है, 2 बचेगा 3 बचेगा तो भी टेंशन नहीं है, सारे जीरो ही होने वाले हैं वो, तो इन्फिनिटी में डर नहीं है। बस ऊपर देख लेना कितना बचा, उसके आगे का लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में अभी मैं सब लिख के दिखा रहा हूँ, मान लो अगर यही सवाल एग्जाम में करना तो मैं यहाँ देखूंगा बस कि जहाँ से मिला वहीं पर रुक जाएंगे। देखिए ये नहीं कि पहला से करके आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा एक बार कम से कम फर्स्ट मैच करा लो। हाँ 1/3 जैसे मुझे यहाँ मिल गया, अब इसके आगे मैं नहीं लिखूंगा एग्जाम में, मुझे दिख गया कि हाँ यहाँ मिल गया मैचिंग, ये बचेंगे 2, ये बात खत्म हो गई है ना। कम से कम फर्स्ट सेम ढूंढ लो तब उसको छोड़ना सवाल को। अब देखो एक सवाल पूछा था कि फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म, है ना, फाइंड द एब्सोल्यूट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वन, है ना। इसका एब्सोल्यूट टर्म खुला, एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, है ना। सी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है ना। आपसे क्या पूछा है, सी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो पहले तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और पूरा मल्टीप्लाई क्यों करना, टाइम वेस्ट क्यों करना, मुझे किससे मतलब है, सी कहाँ से आएगा बोलो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तभी तो सी आएगा। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने को, देखो तो 1/k इंटू के प्लस 1 आ रहा है क्या, बस इसकी वैल्यू पूछा है, के कहाँ से कहाँ दिया है, 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन यही कराया हूँ, है ना। तो कई बार लैंग्वेज से खेलेगा तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। एब्सोल्यूट बोला मतलब कांस्टेंट, तो बस कांस्टेंट उठा लेंगे, बाकी मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना चाहो तो पूरा क्वाड्रेटिक लिख सकते हो। जब एब्सोल्यूट टर्म बोल दिया तो मैं बस सी निकाल लूंगा, कितना है, सी कितना आ गया 1/k इंटू के प्लस 1, के 1 से इन्फिनिटी, है ना। कितना आ जाएगा आंसर बता दो, ये तो कराया था पहला ही क्वेश्चन, यही था 1 आ रहा था आंसर, याद है। हाँ डन। तो कई बार लैंग्वेज में भी सवाल देगा तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डन। हाँ इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, 1 आ रहा है, बस मैंने बोला कि एब्सोल्यूट टर्म बोलेगा तो आप कैसे उसको डील कर सकते हो। ये आ गया, इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी निकालना आता है, 1/k माइनस 1/k प्लस 1 में टूट जाएगा वो, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। s इज इक्वल टू 1, सब में देखो तरीका एक ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब में तरीका एक ही है, फाइंड nth टर्म। आपने जितना भी सवाल तक देखा फर्स्ट स्टेप वही है, टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो चाहे टाइप 3 हो, 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो nth टर्म भी आपको दे दिया, n इंटू 1 प्लस n का स्क्वायर प्लस n का पावर 4, है ना। फाइंड Sn बोला है, बट आप S इन्फिनिटी निकाल के दिखा दो बस, है ना। यहाँ तो nth टर्म दे दिया ऑलरेडी, Pn कितना दे दिया, तो n अपॉन n के पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, नहीं। अब याद होगा तो जो डिनोमीटर आपका दिख रहा है उसका मैंने फैक्टराइजेशन सिखाया था, याद है किसी को, कितना, n स्क्वायर, हाँ बोलो बोलो तेज बोलो, पूरा तो बोलो भाई। हाँ
6 बार बताया हूँ। हाँ बताओ, आखिरी उम्मीद। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट है, बहुत बढ़िया। कर दो, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, है ना। फिर दोनों का डिफरेंस ऊपर में क्रिएट करो जल्दी से, तरीका वही है बिल्कुल, है ना। दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखिए, 2 फैक्टर आ जाएंगे ना। इनमें एक जगह प्लस एन लेना, दूसरे में माइनस एन लेना, है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है देखो तो, बड़े वाले में से छोटे वाले घटाना है। क्या ढूंढ रहा है? अच्छा, फैक्टर बिल्कुल भी याद नहीं है, कुछ गधे हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, मेरे को तो बिल्कुल याद ही नहीं है, बोलना ही बेकार है ना। बता बताओ, उसको मार खाएगा मेरे से। डन। दोनों का डिफरेंस ऊपर में कितना आ रहा है? अरे, दोनों फैक्टर का ऊपर में डिफरेंस कितना आ रहा है? मैंने पहले पूछा ऊपर में कितना बच रहा डिफरेंस, बताया ही नहीं। 2 है, 2n, 2n बच रहा है ना ऊपर में, बट है मेरे पास कितना n, तो 2 से डिवाइड कर देंगे ना। तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, 1/2 से डिवाइड। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/n² माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। बोलो ये आ रहा है क्या? यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे अभी यहाँ तक? सेम, बड़ा मैंने छोटा ऊपर में लिख दो, दोनों फैक्टर का डिफरेंस है ना। 2n आएगा, लेकिन अपने पास n है तो बाई 2 कर दिए, है ना, बैलेंस कर दिया। अब 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, अब वैल्यू रखना शुरू करो। t1 1 रखो तो कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 कट गया, 1 आ रहा है क्या, माइनस, यहाँ 1 रखने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या। चलो t2 1/2, 1 रखो तो कितना आ रहा है, 2 सॉरी 2 रखो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है क्या, माइनस यहाँ कितना आ रहा है, 4 + 2 6 7 आ रहा है क्या। अगर आपको वेरीफाई करना तो एक और टर्म लिख लो, क्योंकि इन्फिनिटी लिखना है तो नीचे की जरूरत नहीं है। सॉरी 1/2 3 रखें तो कितना, 9 + 10 10 - 3 1/7 आ रहा है क्या, माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो 9 + 3 9 + 3 12 + 13 सॉरी, ये आ रहा है क्या, देखो है ना। तो दिख रहा है ना, ऐसा कैंसिल हो रहा है ना, ये कितना आ गया आंसर, 1/2, है ना। s इन्फिनिटी कितना आ गया, 1/2। तो बस tn अपने को लिखना है पहला, और देन उसको फैक्टराइज कर देना, बस फैक्टर फॉर्म में क्रिएट करके स्प्लिट कर देंगे। चलो एक अब आप लोग करके दिखाओ। थोड़ा अच्छा सवाल है। डन, क्वेश्चन लिखिएगा। s बराबर दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3, सेकेंड टर्म प्लस करके प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 3 4,
प्लस तीसरा टर्म 6 डिवाइडेड बाई 3 4 5 है ना, एस इन्फिनिटी बताना है। ये तो पैटर्न बन जाएगा ना, ऊपर में 4 5 6, नीचे 1 2 3 2 3 4 3 4 5, 3 3 का ले लो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। थोड़ा सा इसमें मैं हिंट दूंगा आपको, पहले मुझे जनरल टर्म बता दो जल्दी से, जनरल टर्म जल्दी से बता दो। नीचे 3 टर्म है भाई, हाँ नीचे 3 टर्म है ना, 1 2 3 2 3 4, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 आ जाएगा नीचे, और ऊपर में कितना आ जाएगा, एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है 1, याद रखना। तो आप डायरेक्ट उसका निकाल सकते हो, वरना ए ना फॉर्मूले से निकाल लो, एपी के फॉर्मूले से, बट कॉमन डिफरेंस 1 है तो n का कोफिशिएंट कितना आएगा 1, तो n हो गया, प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा 3 ऐड कर देंगे, है ना, तो n प्लस 3 आ गया नोमरेटर का। अगर आपको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप एपी है, 3 4 5 क्या है एपी है, सॉरी 4 5 6 क्या है एपी है, ऊपर में नोमरेटर में जो दिया है उसका nth टर्म निकाल लो आप, अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो, है ना। तो ऊपर में आ रहा है n प्लस 3, तो अब n प्लस 3 बाई नीचे 3 फैक्टर आ रहा है। अब इसको देखो डायरेक्ट स्प्लिट आप नहीं कर सकते, है ना, डायरेक्ट स्प्लिट नहीं कर सकते लास्ट माइनस फर्स्ट करके, क्योंकि ऊपर में कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि नीचे जो भी फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना, अभी तो जितना भी ऊपर में क्या आ रहा था कांस्टेंट, बट यहाँ तो ऐसा है नहीं, n प्लस 3 है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करें दो पार्ट में, नहीं n प्लस 3 को लिख दें क्या, n प्लस 2 प्लस 1, बोलो लिख दें क्या, n प्लस 2 प्लस 1, क्यों लिखा हमने n प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 2 नीचे बैठा है ना, वो कट जाएगा, साइड वाला कटेगा तो चीज़ें ईजी हो जाएगी, है ना। पहले ये भी सोच सकता है ना सर n प्लस 1 प्लस 2 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, n प्लस 1 भी तो नीचे, बीच वाला काटेंगे तो n प्लस 2 में दिक्कत होगा, अभी निकाला था हमने, तो कॉन्जिक्यूटिव बचा के रखेंगे तो चीज़ें आसान रहती है। तो n प्लस 3 को लिख दें क्या, n प्लस 2 प्लस 1, अरे लिख दें क्या। अब देखो तो स्प्लिट करो, देखो तो tn दो पार्ट में टूट रहा है क्या, देखो tn दो पार्ट में टूट रहा है क्या, ऊपर में n प्लस 3 को n प्लस 2 एक साथ ले लो और प्लस 1 अलग कर दो, अब उसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, कितना आ रहा है 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 आ रहा है, प्लस दूसरा क्या आ रहा है 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 आ रहा है क्या। अब ये दो बन गए, दोनों का निकाल के दिखाया हूँ आज ही, दोनों कराया ना, अब दोनों क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली करना पड़ेगा सॉल्व, है ना। तो 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 का कितना आया था आंसर, 1 आया था अगर आपको याद हो तो, और 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 का कितना आया था आंसर, देख लो अभी तो निकलवाया था मैंने, 1 बाई 4 कितना आया था उसका, 1 बाई 4 आया था, ऐड कर दो कितना आ गया आंसर 5 बाई 4, बट एग्जाम में करना पड़ेगा, वैसे याद करके तो नहीं जाएंगे, बट दोनों नॉन आ गया ना, नॉन फॉर्म तो आ गया, तुम कर सकते हैं, नॉन फॉर्म आ गया तो बस तोड़ना कैसे मैंने वो सिखाया कि अगर लीनियर ऊपर में आ गया तो आप उसको डायरेक्ट स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है लीनियर फैक्टर का डिफरेंस क्या आएगा कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट होना चाहिए तभी कर सकते, वरना नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों कर दिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर यहाँ पे क्या था, क्वाड्रेटिक का डिफरेंस क्या आएगा लीनियर, ऊपर में क्या है देखो लीनियर, तो अपन डायरेक्ट स्प्लिट कर दिए कि नहीं, समझ आ रही बात। तो अगर नीचे फैक्टर लीनियर है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट ही होना चाहिए, अगर लीनियर है तो वो सॉल्व नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके सेम फैक्टर से उसको काटना पड़ेगा, है ना। जैसे ये आया था ना tn बराबर n प्लस 3 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो आपको इसको एक सेम फैक्टर बना के उसको काटना ही पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे n प्लस 2 कर दिया, इसके बराबर कर दिया, और प्लस सम कांस्टेंट बाई दिस हमें पता सॉल्व हो जाएगा, वो हम कर चुके हैं, है ना। और ये जब कटेगा तो ये कट जाएगा ना, तो यहाँ भी तो कांस्टेंट ही बचेगा, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, जो सेम को किसी एक फैक्टर के बराबर करना पड़ेगा, है ना। ज्यादातर क्या करना है, या तो n के बराबर करो या n प्लस 2 के बराबर करो, अगर आपने n प्लस 1 के बराबर किया तो ये कटेगा तो क्या बचेगा n और n प्लस 2, अभी हमने देखा था n और n प्लस 2 में क्या लेंदी हुआ था, दो टर्म बचा था, याद करो, समझ में आ रही बात। तो ट्राई क्या करना है कि कॉन्जिक्यूटिव बचा, या तो ये दोनों बचा हो गया, ये दोनों बचा, तो हमने क्या किया बड़ा वाला काट दिया, छोटा वाला बचा, ज्यादा इजी था, है ना, तो अपने हाथ में है ना। चलो
ये भी हो गया। चलो ये वाला करके दिखाओ आप लोग, है ना, सिमिलर सवाल दे रहा हूँ। लिखिएगा, पहला टर्म लिखो, s इक्वल टू 3/1 to 4, 3/1 to 4 लिख लिए क्या फर्स्ट टर्म, प्लस दूसरा टर्म लिखो 4/235, 4/235, तीसरा टर्म लिखो 5/346, 346। चलो जल्दी से एस इन्फिनिटी, एकदम प्रॉपर वही सेम सवाल हो गया। अब जल्दी से करके आप दिखा दो। जनरेटर लिख लिए क्या, कितना आया 2 डिवाइड बाई, हाँ बोलो, यही आ रहा है क्या, हाँ चलो प्रोसीड करो जल्दी से। अब n+2 को क्या लिख दें ऊपर में, n प्लस, हाँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, n+3 - 1, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने क्या बोला, बड़े वाले को निपटा दो, n+3 - 1 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, या और इजी करना है तो n+1 + n+3 लिख दे क्या, सोचो, n+1 + n+3 तो कितना आ रहा है 2n+4, डिवाइड बाई 2 कर देंगे बाहर तो कितना हो गया, n+2 नहीं आ जाएगा। अब उससे हुआ क्या, दो दो में टूट जाएगा, तो आप जितना बेटर सोच सकते हैं, बाकी उससे भी आ जाएगा, n+3 - 1 से भी आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। बोला जाए कोई तो बोलो।
से नहीं करना है थोड़ा भी। हम्म 19/90 7/72। सब हार्ट अटैक दे के मारेगा मेरे को। बोलो बोलो, अच्छे से आंसर बोल रहे हो। और तुम आजकल अल्टरनेट क्लास आ रहे हो, एक दिन आते हो अगले दिन गायब हो जाते हो। एनडब्ल्यूएफ में आ रहे हो कि टीटीएस में? बस कल नहीं आई थी, ये बस जो है ना वो मैं 15 दिन से देख रहा हूँ। बस कल नहीं, बस कल नहीं। हो गया। 1/2 से तो बड़ा ही आना चाहिए। पहला ही टर्म कितना है उसका? पहला आइटम कितना है? 3/8। हाँ नहीं 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 नहीं। चलो अब उम्मीद करने का फायदा नहीं है। अरे वाह, लास्ट फाइनली दैट इज द करेक्ट आंसर 1। अच्छा हुआ 0 नहीं बोला तुमने, है ना। तो Tn कितना था? n+2 n इंटू n+1 इंटू n+3। तो अगर सबसे सिंपल करने का तरीका हो तो ये हो जाएगा n+1 और n+3 में ब्रेक कर दें क्या? नहीं तो मैं दूसरा से भी करके दिखाता हूँ। मान लो अगर ये दिमाग में नहीं है, हालांकि ये सबसे इजी पड़ेगा, है ना। तो ऊपर में कितना आ रहा है देखो, तो 2n+4 आ रहा है ना, बट मेरे पास तो उसका हाफ है, तो 1/2 कर दें क्या? तब होगा क्या फायदा इससे? ये कट जाएगा तो 2 वाला बचेगा, यहाँ भी एक कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2 वाला बचेगा। 1/n इंटू n+1, इसका आंसर पहले से मालूम है 1/2 आता है। समझ में आ रही बात, है ना। तो मतलब चीज़ें आसान हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बट अगर मान लो इतना नहीं भी सोच पाए तो n+3 -1 से भी, हाँ अगर मैं n+1 और इससे करूँगा तो ध्यान देना इधर, ये जब बनेगा ना तो n+1 कटेगा ना, तो n+3 कितना गैप है दोनों में? 3 का गैप है। कितना टर्म बचेगा ऊपर में? 3 बचेगा। समझ आ रही बात? ऊपर कितना बचेगा? 3 बचेगा, चौथा जाके कटेगा आपको। समझ आ रही बात? हाँ, तो फर्स्ट ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। इसी से कर दूं क्या? Tn कितना आ गया? 1/2। ये कितना आ गया? 1/n इंटू n+3 और प्लस दूसरा आ गया 1/2 1/n इंटू n+1। ये बनेगा दो अलग अलग, ब्रेक कर दिया हमने। अब इसको अगर स्प्लिट करना तो n+3 माइनस n, 3 का गैप दिख रहा है क्या? तो 1/3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर तो 1/6 आ गया क्या? और इंटू 1 कितना आ गया? n-1/n+, ये बनेगा। और इसका अगर मुझे लिखना हो, अलग से अगर निकालना हो तो 1/2, ये कितना हो जाएगा? 1/n माइनस 1/n+1। ये बनेगा क्या? बोला क्या? तो यहाँ से कितना आ गया आंसर? यहाँ से 1/2 आ रहा है क्या? यहाँ से तुम्हें पता है इसका कितना आने वाला है? 1/2 पक्का ना? हाँ देख लेना, हाँ 1/2 ही आएगा। इसका निकाल लो बस, तो 3 बचेगा। T1 लिखो तो कितना आ रहा है? 1/6, 1 - 1/4।
फिर T2 लिखो तो 1/6, 1/2 माइनस 1/5, फिर T3 लिखो 1/6 इंटू 1/3 माइनस 1/6 ना, हाँ देखते चलना, और T4 लिखो तो 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/7 ना। देखो फर्स्ट मिला, यहाँ देखो 1/4 1/4, आगे तो करता जाएगा। तो बचा कौन कौन, 1 बचा, 1/2 बचा और 1/3 बचा। सब किससे मल्टीप्लाई है, 1/6, भूलिएगा मत, है ना। बस इतना मिटा रहा हूँ, इधर लिख लेना। अब ऐड कर दो एस इन्फिनिटी, तो 1/6 अंदर कितना बच गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ये, और प्लस इधर का आंसर 1/2 ये। ऐड करके बता दो कितना आ रहा है। कई लोग तो इसमें भी निपट जाएंगे, ऐड कैसे करूं, उसके लिए एलसीएम भी तो आना चाहिए। 19 बाई हो गया ना गलत, बोला था ध्यान रखना। हाँ जल्दी से बोला जाए। इसके बाद में अगर गलती करेंगे, ये भगवान। ये लोग स्कूल ऑफ लंदन से पढ़ के आया है ना, किसी को फ्रैक्शन का सम ही नहीं आता है, मतलब सेम ऑन यू, मतलब इसकी वैल्यू 5 आंसर दे रहे हैं आप लोग, सोच लो। 3/4 तो 19/36, तो 9/10, 9/80, है ना। मतलब सिंपली ऐड करना है, उसमें 5 आंसर आ रहा है, बाकी तो छोड़ ही दो। सीख लो जाके घर पे, कोई तो होगा छोटा घर में, हाथ पर जोड़ो उसको, सिखा दो, मोहल्ला में जाके हाथ पर पकड़ो। डन। डन, जल्दी करो भाई। कितना आ रहा है ऐड करने पे, 29/36, है ना, इक्विवेलेंट टू 9/10, सॉरी 10/9, माय बैड। तो मेरे को भी सिखाना शॉर्टकट, मेरे को क्या टाइम लग जाता है निकालने में। डन। जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, बैठ के खाली बातें करेंगे
इसमें तो सब पीएचडी करके बैठे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखो होमवर्क दिया था ना, हाँ एक बार वापस मॉड्यूल देना, आएगा होमवर्क लिखो। अब तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सीक्वेंस सीरीज 28 तक दिया था ना, 27 तक। अच्छा हाँ, तो अब उसका पूरा इधर 28 29 जो भी बचा है सारे कर लीजिएगा। पूरा 36 कहाँ तक है, 42 तक, ठीक है। इधर 42 तक कर लीजिएगा, सॉरी 45 तक है। ये तो एक्सरसाइज 2 है ना। अच्छा फर्स्ट हो गया था पूरा, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा था। Okay. हाँ तो 2 में 45 तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा कल, ठीक है। एक और सवाल लिखेगा, है ना। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स ना इंक्रीज करेगा, लाइक 1/1 into 3 प्लस 2/135 प्लस 3/1357 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स भी इंक्रीज कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो इसका जनरल टर्म लिख के दिखा दो बस मुझे तो पहले। जनरल टर्म क्या आएगा इसका, फिर बात करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। जनरल टर्म लिखा जाए, पहले 1 3 है, फिर 1 से 5 है, फिर 1 से 7 है, ऐसे ही हो रहा है ना। जो आपका नंबर है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो पहली बात तो जो nth टर्म जाएगा उसमें क्या होगा, सोचो। पहले तो न्यूमरेटर कितना होगा n, डिनोमिनेटर कितना होगा, सोच के देखो। डिनोमिनेटर क्या होगा, क्या n और n प्लस 2, बस दो ही टर्म। अरे भाई nth टर्म का डिनोमिनेटर जो होगा उसमें कितने टर्म होंगे, नीचे सोच के देखो पहले। n+1 टर्म होंगे। पहला टर्म 1 into 3 है, दूसरा 135 है, तीसरा 1357 है, अगला क्या आएगा 13579। तो nth टर्म में 12 कैसे बोल रहे हो, दो ही टर्म होगा क्या। वो तो तब बोलते हैं जब सारा सेम होता, दो दो टर्म होता सब में, है ना। यहाँ पे क्या होगा, tn टर्म में भी स्टार्ट कहाँ से होगा, 1357 से स्टार्ट होगा ना। सब में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से तो हो रहा है, टर्म्स बढ़ता जा रहा है। तो nth टर्म का डिनोमिनेटर क्या होगा वो सोचो।
स्टार्ट तो 1 से ही होगा, 1 3 5 7, रुकेगा कहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। बोला जाए। 2n minus 1 into 2n minus 1 into 2n minus 1, ये क्या हो रहा है, रिपीटेड रूट्स। tn लिखेंगे तो ऊपर तो n आएगा और नीचे कितना आएगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट, कहाँ पे रुकेगा, 2n plus 1 पे रुकेगा ना दोस्त। कैसे मालूम चला, n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक, तो 1 से कहाँ तक गया, 3 तक। n की वैल्यू 2 रखो, कितना आ रहा है, मान लो कई लोग लगा सर 12 माइनस 1 क्यों नहीं लिखे, उसका रीजन बता रहा हूँ, है ना, सेटिस्फाई करना चाहिए ना। n की वैल्यू 2 रखो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 5 तक, 1 3 5, 3 रखो, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से ऑड नंबर कहाँ तक लिखना है, 7 तक, 1 3 5 7। अब करने का तरीका तो वही सेम है, क्या तरीका था बताया था, दिस माइनस दिस, है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है, ऊपर में n है और इनका डिफरेंस दिख रहा है, n आ रहा है क्या, n के फॉर्म में, तो बस लिख दो 2n plus 1 minus 1 अपॉन सेम डिनोमिनेटर लिख दो, ऊपर में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2n आ रहा है क्या, बट अपने पास तो n है ना, 2 से बैलेंस कर दिया क्या, बस अब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस स्प्लिट कर दो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है, वो भी लिख ही दे रहा हूँ ना, लिखते ही नहीं। हाँ देखो तो, अगर दिस बाय दिस करेंगे, है ना, दिस बाय दिस करेंगे तो 2n plus 1 कैंसिल हो जाएगा क्या, तो 2n plus 1 से जस्ट पहले कौन सा होगा, 2n minus 1, अगर उल्टा में सोचूं तो क्या आएगा, 2n minus 1 2n minus 3, अगर पीछे से तो यहाँ पे कितना बचेगा बोलो, 1 अपॉन 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कितना 2n minus 1, माइनस यहाँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, एज इट इज पूरा आ जाएगा, 1 3 5 डॉट 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 2n plus 1। अब वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि एस इन्फिनिटी पूछा हमसे, तो वैल्यू रख के देखो जल्दी से, t1 कितना आएगा, 1/2, 1 रखो, 1 रखो, यहाँ रखना, हमेशा यहाँ रखना, कहाँ खत्म होगा, क्योंकि पता मुझे स्टार्ट कहाँ से करना, खत्म कहाँ से करना, तो 1 रखो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, मतलब 1 से शुरू हुआ, रुक गया कहाँ पे, 1 ही पे रुक गया, तो कितना गया 1 माइनस, यहाँ 1 रखो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या, मतलब कहाँ से कहाँ, 1 से कहाँ तक जाना है, 3 तक, डन। t1 t2 लिखो, t2 लिखो 1/2, t2 लिखो, है ना, तो यहाँ रखो 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, मतलब 1 से कहाँ तक जाना है, 3 तक, 1 इंटू 3 माइनस, यहाँ 2 रखो तो कितना आ रहा है 5, मतलब 5 तक, 1 3 5, देखो तो सेम नहीं मिल गया, है ना, तो बस कट गया ना, काट दो, आंसर कितना आ गया 1/2, तो एस इन्फिनिटी ही पूछेगा, जो कि निकालना बहुत इजी है, बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, इस तरह के भी सवाल आते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज करते जाते हैं, है ना, तो आराम से बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगा। अब एक टाइप 4 है, चलो वो भी करा ही दे रहा हूँ, ऐसे आते तो नहीं, देखा नहीं मैंने, तो देखेंगे आएगा तो, इतना कम से कम कंप्लीट कर लेना, है ना, क्योंकि उन्होंने सिलेबस से तो हटा दिया है स्पेशल सीरीज, बट सवाल आए हैं 2025 में भी आए हैं, 24 में भी आए हैं ना, तो यही 3 टाइप से सवाल आते थे पहले भी, है ना, ये तीनों आप उसको बार बार रिवीजन करना। हाँ, और ट्रिगो याद है, सब सब अंदर डाइजेस्ट हो गया पूरा एकदम। tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताना, तो पहले सोचना tan 2 थीटा हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, चैप्टर याद है ट्रिग्नोमेट्री, हाँ बता tan 2 थीटा का फॉर्मूला, पड़ोसी tan 3 थीटा बताना,
पढ़ लिए? 3 दिन नहीं तो कोटा खत्म हो गया पढ़ने का। कितना आया था tan 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 tan थीटा, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है क्या पड़ोसी? हाँ उधर चश्मे sin 2 थीटा बताना।